हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपूर क्लासेस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कराने वाला हूं क्लास नंबर 10th का एक प्रैक्टिस सेट। जो ये होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 इंग्लिश ग्रामर बेस्ड, जो आपके यूपी बोर्ड्स एग्जाम पेपर में आएंगे एमसीक्यूज। अब हम उनको कवर करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 5 जो भी बनेंगे वो मैं बनाऊंगा, जो आपके यूपी बोर्ड्स 2026 के एग्जाम में आपको दिलवाएगा 20 मार्क्स। कितने मार्क्स दिलवाएगा बच्चों? 20 मार्क्स। तो आप हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़े रहिए। आपके लिए मैं बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा जो आपके यूपी बोर्ड्स एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स बनाने में करेंगे बहुत ज्यादा मदद। तो आप ऐसे ही हमें लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप करते रहिए शेयर। ठीक है बच्चों, तो आज का जो वीडियोस है वो किस पर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं और आपको चीज़ें बहुत सारी सीखने को मिलने वाली हैं। सबसे पहले हम बात करें, ये जो टॉपिक है आज का, ये क्लास नंबर 10th के लिए है। ठीक है बच्चों, और ये टॉपिक है एमसीक्यूज। कौन सा है? एमसीक्यूज है ये, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 20 मार्क्स के आएंगे। एक सीट आएगी OMR, उसको आपको फिल करना होगा। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन दे रखा होगा, 4 आपको उसके ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको टिक करना है और अपनी OMR सीट में उसको फिल करना है। ठीक है, तो ये अगर आपने सीख लिया तो आप अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में 20 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे तुम्हारे एनसीईआरटी बेस्ड, मैं सारे एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको बड़े भली भांति और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे से वॉच करें और अपने यूपी बोर्ड्स में अच्छे नंबर गेन करें। ठीक है, आपका उद्देश्य है अच्छे नंबर लेके आना और मेरा उद्देश्य है आपको बेस्ट बनाना। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे से वॉच करेंगे तो आप यकीन मानिए ये जो 20 मार्क्स का जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शंस आएंगे आपके लिए, आप उनको बहुत आसानी से लगा सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं 20 मार्क्स। ठीक है, तुक्के से लगाने में क्या होता है, कभी तुक्का सही बैठता है, कभी गलत भी बैठता है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि चीजों के बारे में जानकारी हो और चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने सारे जो हमारा सीरीज चल रहा है इसमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस, आप उनमें जाके देखिए, मैंने सारे जितने भी ऑप्शंस हैं वो मैं कवर करा दिए हैं और धीरे धीरे करके मैं कवर करा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं वो सीरीज इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वो क्लास नंबर 12 के नाम से आ रही है, लेकिन आप उसको भी करें क्योंकि आपको भी वो करनी है, क्योंकि आपके पेपर में भी हिंदी टू इंग्लिश बनाने के लिए एक स्टोरी आएगी और वो आपको कन्वर्ट करनी है। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे उसको वॉच करते रहिए, चीजों को समझते रहिए। जो आज का मैंने पॉइंट लिया है ना एमसीक्यूज का, वो लिया है मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच से। किससे लिया है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से लिया है। ये प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 1 होगा। ठीक है, सब्जेक्ट तुम्हें पता ही है, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं मैं आपको। अब बात करें, ये यूपी बोर्ड्स 2026 में आएगा एनसीईआरटी बेस्ड और एमसीक्यूज। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझनी है और सीखनी है। अगर आप ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ गए और सीख गए, एक पॉइंट जो भी मैं कराऊंगा 10 एमसीक्यूज का, उसमें से 1 मार्क्स आएगा। कितने मार्क्स आएगा? 1 मार्क्स। इस टाइप का आपको एक उसमें से 1 मार्क्स मिलेगा, ताकि आप उसको बहुत अच्छे से कर पाए, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच 1 नंबर का आएगा, वहां पर आपको बस वो टिक करना है और अपनी OMR सीट में उसको फिल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये लगातार देखते रहिए। मैं सारा ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट के नाम से आपको देता रहूंगा, आप पॉइंट बाय पॉइंट इसको करते रहिए ताकि चीजों का अच्छे से आप वहां पर फिल कर पाए। ठीक है बच्चों, अब देखिए पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या कहता है पॉइंट नंबर 1? पॉइंट नंबर 1 कहता है, ऑन कोल्ड विंटर डेज आई हैव टू हैव अ कप ऑफ हॉट चॉकलेट्स। ठीक है, जब विंटर होता है मतलब सर्दी का मौसम होता है, सर्दी का जब मौसम होता है तो हॉट चॉकलेट मतलब हॉट समझते हो ना, गरम चॉकलेट्स। ठीक है, कप ऑफ एक कप, ठीक है ना, चॉकलेट टी होता है ना, कॉफी टी जिसको ये बोला जाता है। ठीक है,
विंटर। अब आपको दिखाई दे रहा है ये विंटर, क्या दिखाई दे रहा है? विंटर दिखाई दे रहा है और इस पे ऑलरेडी मार्क है। तो ये पूछ रहा है कि कोल्ड वर्ड, जो कोल्ड है वो वर्ड क्या है? वो वर्ड क्या है? या तुम्हारा एडवर्ब है, या तुम्हारा एडजेक्टिव है, या तुम्हारा वर्ब है, या तुम्हारा नाउन है। तो इसमें से आपको ये टिक करना है। तो आपको ये बता दूं मैं, सबसे पहले ऐसे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, विंटर है। क्या है ये? विंटर। विंटर मीन्स क्या होता है? सर्दी होती है। अब सर्दी की विशेषता क्या बता रहा है कि भैया जो सर्दी होती है ना वो बहुत ठंडी होती है। कैसी होती है? ठंडी होती है वो, ठीक है। तो कोल्ड मीन्स होता है ठंडा। तो ये विंटर की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द किसी की विशेषता बताएं वो कहलाते हैं तुम्हारे एडजेक्टिव। क्या कहलाते हैं बच्चों? एडजेक्टिव। तो इसका आंसर क्या लगेगा? इसका आंसर लगेगा एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट इज कंप्लीट, आपने कर लिया 1 पॉइंट कवर। अब दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। हाउ मेनी हॉट डॉग्स, ठीक है, डिड यू फ्रेंड ईट यस्टरडे। हॉट डॉग एक डिश का नाम है, ठीक है, उसको अपने फ्रेंडों को खिला रहा है यस्टरडे, और यहां पर अंडरलाइन हो रहा है ईट। अब ये ईट में ये पूछा गया है कि जो ईट वर्ड है वो क्या है? या वो वर्ब है, या वो एडजेक्टिव है, या फिर वो नाउन है, या फिर वो एडवर्ब है। देखिए, ईट मीन्स होता है खाना। क्या होता है? खाना, या खाता है, मतलब वो क्रिया करता है, एक्शन वर्ड्स। अब कोई भोजन तुम्हारे सामने रखा है, आप उसको देखकर ही खा सकते हैं कि नहीं? आपको क्रिया करनी पड़ेगी, आपको एक्शन करना पड़ेगा कि रोटी का निवाला तोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो मुंह तक ले जाना पड़ेगा, तब वो काम अंदर जाएगा भोजन। ठीक है, तो ये है हमारा वर्ब। क्या है ये बच्चों? ये है हमारा वर्ब। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज कंप्लीट है बच्चों। ठीक है, इसका ऑप्शन है ए, वर्ब है ये हमारा। क्या है? वर्ब। ठीक है, अच्छा, वर्ब की एक और पहचान बता दूं। वर्ब की सबसे बड़ी पहचान होती है कि जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उनके हिंदी वाले शब्दों में ना नी ने आता है। जैसे ईट माने खाना होता है, ठीक है, प्ले खेलना होता है, गो जाना होता है, कम आना होता है, लाफ हंसना होता है। तो ना सबके पीछे आ रहा है, तो आप ऐसे करके भी इसको पहचान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि रोजर वेनिस्टर फिनिश्ड द मील्स रेस वेरी क्विकली। अब देखो क्या वर्ड आया है, क्विकली, इन 1944। अब ये जो क्विकली वर्ड दे रखा है ना, ये क्विक से बना है। किससे बना है? क्विक से बना है। अब ये इसमें लगाए सिर्फ एलवाई। क्या लगाए इसमें? एलवाई लगाए। तो आप इसको तो ऐसे ही बना सकते हैं, क्योंकि जब जिन वाक्यों में एलवाई लग जाए, क्या लग जाए? एलवाई लगाने से हम नाउन से क्या बनाते हैं? एडवर्ब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एडवर्ब। तो इसका तो आंसर सीधा सीधा लगा सकते हैं आप, ये रहा एडवर्ब। ठीक है, सी है इसका। तो कह सकते हैं कि जिन शब्दों के अंत में एलवाई शब्द आ जाता है वो एडवर्ब बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बच्चों? एडवर्ब बन जाते हैं। तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं कि क्विक और क्विक में एलवाई लगाए तो इसका एडवर्ब बन रहा है। इसका ऑप्शन है नंबर सी इज कंप्लीट। ठीक है बच्चों, आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। अब बात करें पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? हर फादर, मतलब उसके पिता, फ्लाइज टू मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मतलब उसके पापा बहुत सारी कंट्री में उड़ चुके हैं। मतलब उड़ चुके हैं, उड़ते हैं। अब कैसे उड़ते हैं? बिकॉज, क्योंकि। वो कैसे उड़ते हैं? बिकॉज। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। क्योंकि ही इज अ पायलट। ही इज अ पायलट। वो एक क्या है? पायलट है भाई। पायलट क्या होता है? जहाज उड़ाता है। जहाज उड़ाता है तो बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर होके उड़ सकता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो फादर वर्ड है इसके नीचे अंडरलाइन है। अब ये अंडरलाइन है, ये पूछ रहा है कि जो फादर वर्ड है वो क्या है। जैसे नाउन है, सॉरी वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, या एडवर्ब या एडजेक्टिव है। ठीक है, तो आपने देखा फादर है भाई। फादर, जो हमारे फादर होते हैं तो वो क्या है? नाउन है। क्या है वो? नाउन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ गए आप? अंडरलाइन लगाए तो आपने ये कर लिया कि साहब ये तो नाउन है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। कह सकते हैं जुलाई इज माई फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर।
कह सकते हैं ये पूरे साल में, जो पूरा साल है, जो पूरा वर्ष है, उसमें मेरा फेवरेट मंथ, मेरा पसंदीदा महीना कौन सा है? जुलाई है। क्या है? जुलाई है। तो आप इसको क्या नाम देंगे? मंथ की विशेषता बता रहा है, ये मंथ है, और मंथ की विशेषता बता रहा है सब फेवरेट है। क्या है? फेवरेट है। तो आप बता सकते हैं इसमें एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है या एडवर्ब है। तो आप कह सकते हैं कि भाई ये तो विशेषता बता रहा है, फेवरेट है, तो ये है एडजेक्टिव। क्या है ये? एडजेक्टिव है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। आपको लगाना है क्योंकि आपको चाहिए 20 मार्क्स, और 20 मार्क्स मिलेंगे एमसीक्यू से, और एमसीक्यूज लगाना बहुत आसान है अगर आप चीजों को देखेंगे और सीखेंगे। मैं आपके लिए एक न्यू स्पेशल सीरीज के नाम से एक सीरीज चला रहा हूं, उसके शायद 15 या 16 पार्ट्स में अपलोड कर चुका हूं, तो आप उन पार्ट्स को बहुत आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही मजेदार तरीके से बता चुका हूं। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से सीखनी है तो आपको वो वीडियोस देखने होंगे, और वो वीडियोस देखेंगे, अगर वो सीरीज अगर आपने कंप्लीट कर ली तो आप अपने यूपी बोर्ड्स में कहीं ना कहीं प्राप्त कर पाएंगे 40 मार्क्स। क्योंकि देखिए अभी वो सीरीज चल रही है, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच करा दिया, ये आ गया नहीं का उसी में से टॉपिक, तो आप उसको लगातार देखते रहिए, अच्छे से देखते रहिए और करते रहिए प्रैक्टिस। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर वीडियोस आपको अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है, तो आपको सबसे पहले वो वीडियोस को बहुत ज्यादा मित्रों के पास शेयर करना है। अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो लाइक करिए, मुझे कमेंट दीजिए कि सर आपने सही पढ़ा है, और गलत भी आपको लग रहा है, कोई भी डाउट है आपको, तो भी मुझे कमेंट करिए, ताकि मुझे मालूम पड़े कहाँ पर कोई भी मिस्टेक है। ठीक है बच्चों, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि मैं करा रहा हूँ आपके लिए यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए प्रिपरेशंस फॉर इंग्लिश, मैथ एंड साइंस। चैनल आपको दे रहा है, आप अच्छे से वॉच करते रहिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए। ठीक है बच्चों, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि व्हाट लैंग्वेज डू मोस्ट पीपल्स, जो लैंग्वेज होते हैं सबसे ज्यादा मोस्ट लैंग्वेज क्या होती है पीपल्स की, स्पीक होती है इन ब्राजील, इन ब्राजील। और आपने देखा ये स्पीक है ना, स्पीक, स्पीक के नीचे अंडरलाइन हो रहा है, तो स्पीक वर्ड क्या है? ये पूरी लाइन्स में जो पूरा वाक्य लिखा है, जो पूरा जो सेंटेंस लिखा है, उसमें स्पीक वर्ड को वो पूछ रहा है कि ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है या नाउन है। तो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। स्पीक मीन्स होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। अब पीछे क्या आ रहा है? ना आ रहा है। अगर पीछे ना आ जाए तो आपको डायरेक्ट क्या लगाना है? वर्ब लगा देना बच्चों। क्या लगा देना है? वर्ब लगा देना है। तो इसका ऑप्शन बैठेगा सी। ना तो ये एडजेक्टिव है, ना ये एडवर्ब है, ना ये नाउन है, ये है स्पीक बोले तो वर्ब। ठीक है बच्चों, लगा लेंगे आप इसका। ठीक है, लगा लिया होगा आपने, और आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, मुझे इतना उम्मीद है आपके साथ। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या कहता है कि द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एडवाइस इज, जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो एडवाइस की क्या होगी? एडजेक्टिव फॉर्म है जो एडवाइस की क्या होगी? एडवाइस लिखा है ना, एडवाइस। अब एडवाइस का हमें क्या ढूंढना है? एडजेक्टिव फॉर्म ढूंढना है। ठीक है, एडजेक्टिव फॉर्म ढूंढना है, तो बस बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए, किसी भी वर्ड को जब एडजेक्टिव बनाते हैं तो उसके पीछे कुछ शब्द ऐड कर देते हैं, उसके पीछे कुछ शब्द ऐड कर देते हैं। जैसे एडवाइजेबल, एडवाइज तो हो ही नहीं सकता, है ना, एडवाइज्ड हो नहीं सकता, क्योंकि ये वर्ब को डिनोट्स कर रहे हैं। ठीक है, एडवाइज, देखो ये वर्ब हो रहा है, इसमें एनजी लग रहा है, इसमें ईडी लग रहा है, ये भी वर्ब हो रहा है, और एडवाइज का यहाँ स्पेलिंग सेम नहीं है तो ये नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्रॉस और ये क्रॉस। तो आंसर आपका कौन सा बैठ रहा है बच्चों? आंसर बैठ रहा है ए। क्या बैठ रहा है? आंसर बैठ रहा है ऑप्शन नंबर ए, एडवाइजर, एडवाइवल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, तो आप कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें एडवाइज में एवल जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? एवल। तो किसी चीज में एवल जोड़ देते हैं तो एडवाइज का एडवा बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर है इसका एडजेक्टिव फॉर्म देखना है, फॉर्म देखना है हमें। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले देखा है बकेट, है ना, फ्लोरल, और ये फ्लोरिस्ट, और ये फ्लावर्स। ठीक है, तो आपको करना क्या है
कि इसका जो ऑप्शन बनेगा फ्लोरल बनेगा। क्या बनेगा? फ्लोरल। ऑप्शन नंबर बी इज कंप्लीट, इसका आंसर बनेगा फ्लोरल। ठीक है, क्योंकि बकेट होता नहीं है, फ्लोरिस्ट वर्ब है, और ये भी इसमें प्लूरल नंबर बना दिया है इसका, तो ये बनेगा नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बनेगा बी, फ्लोरल। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। किसकी बात करें? 9 की बात करें तो सबसे पहले दे रखा है द नाउन फ्रॉम ऑफ डू इज। हमें नाउन का जो फ्रॉम बताना है वो डू का बताना है, नाउन बताना है। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले डज हो नहीं सकता, क्योंकि डज तो वर्ब है। क्या है? डज तो वर्ब है। बी, डीड बाद में देखेंगे। डन हो नहीं सकता और डिड हो नहीं सकता। इसका मतलब है इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डीड। क्या है इसका? डीड। ठीक है, ओके, आप कर लेंगे इसको बहुत आसानी से। अब बात करें देन लास्ट क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें आपसे बहुत सहानुभूति है और आप हमारे चैनल को ऐसे ही वॉच करते रहिए, और चैनल को पॉपुलर बनाना है आप ही को। मेरा काम है आपको अच्छा सा कंटेंट देना जो आपके यूपी बोर्ड 2026 में आना है। ठीक है, आप ऐसे अगर मेरे साथ जुड़े रहे तो आप यकीन मानिए आपका एक भी पॉइंट्स मैं छूटने नहीं दूंगा, और उसको विद कंटेंट के साथ आपको दूंगा। आप बस चैनल को ऐसे ही वॉच करते रहिए और चीजों को समझते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप यूपी बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे एग्जाम देने के लिए, तो आपको चैनल्स और हमारी याद जरूर आएगी, और आप ये सोचेंगे कि सर ने जो मैटर दिया है वो सारा पेपर से कंटेंट से मैच कर रहा है, और वो पेपर बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, और उसमें आपके नंबर्स। आपको एक और बात बता दूं, आप कितनी भी बेहतरीन तैयारी कर लेना, अगर मेरे साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये मेरा गारंटेड है कि आपको इंग्लिश में मैं सबसे बेहतरीन मार्क्स बनवाऊंगा। ये मेरा दावा है कि आप आसानी से देखते रहिए, और इंग्लिश के पेपर में आपके सब विषयों से ज्यादा नंबर आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखते रहिए बस ऐसे ही, और ऐसे ही चीजों को शेयर करते रहिए। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। ही ड्रोव हिज कार वेरी स्लोली डाउन द माउंटेन रोड्स। जो माउंटेन रोड्स होते हैं ना, जो पर्वत के जो पहाड़ी एरियाज में जो रोड होते हैं, वो कहीं ऊपर कहीं नीचे जाते हैं, तो वहां पर जो गाड़ी जो ड्राइव करेंगे आप, तो बहुत ही स्लोली मोड में ड्राइव करेंगे, फास्टली नहीं चला सकते। ठीक है, तो आपको वहां स्लोली चलाना है। तो ये स्लोली वर्ड बना है स्लो से। क्या से बना है? स्लो से बना है, और इसमें LY जुड़ा है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता रखा था, अगर ऐसे वाक्यों में LY जुड़ा हो तो वो एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। तो देखिए एडजेक्टिव हो नहीं सकता क्योंकि विशेषता नहीं है, वर्ब हो नहीं सकता, वर्ब होता तो वर्ब में LY जोड़ दिया है, तो वर्ब से हमने एडवर्ब बना दिया है इसको। ठीक है, उसके बाद एडवर्ब है और है फिर नाउन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। तो आप कह सकते हैं कि साहब ये एडवर्ब है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट करवाया, द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, और इसके एमसीक्यूज करवाए हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज हैं, जो आपके यूपी बोर्ड्स एग्जाम 2026 में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप इनको लगाइए और इनकी करिए ढेर सारी प्रैक्टिस। जो भी बुक होगी आपके पास सब में ये टॉपिक मिलेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसके मिलेंगे एमसीक्यूज। ठीक है, आप उनको लगाइए, समझिए और सीखिए। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे उतने अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में। ठीक है, तो मैं यही कहता हूं आपसे बार बार कि आप चीजों की ज्यादा से ज्यादा करिए प्रैक्टिस, और जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे उतने अच्छे नंबर आप अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में बना पाएंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और एक और बात मैं आपको इंपोर्टेंट बता दूं कि क्लास नंबर 12th का और 10th का वो मैंने कंबाइंड सीरीज चला रखा है, द स्पेशल सीरीज। आप उसको जरूर वॉच करें, क्योंकि वो सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर वो सीरीज अगर आपने लगा ली पूरी, तो आप यकीन मानिए वो सीरीज आपके पूरे पेपर में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्योंकि देखिए अभी अभी आपके सामने एक टॉपिक मैंने लिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं उस वाली सीरीज में करा चुका हूं। अगर वो वीडियोस आपने देखा होगा तो इसके एमसीक्यूज आप यूं लगा सकते हैं चुटकियों में। ठीक है, तो आप उसके लिए आपको वो सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस सीरीज से आप सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश बनाना, क्योंकि वो सीरीज ही आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम। क्योंकि यूपी बोर्ड्स में एक स्टोरी आएगी हिंदी की, वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी होगी, तो उसके लिए आप वो सीरीज को बहुत अच्छे से वॉच करें और
सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी आप वीडियोस को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, दिन पे दिन जुड़ते चले जा रहे हैं। बड़ी खुशी होती है कि लोग हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं, ठीक है। और उसका शेयर जाता है सिर्फ और सिर्फ आपको, क्योंकि आप वीडियोस को कर रहे हैं शेयर और लोग हमारी वीडियोस के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, चीज़ों को देखते रहिए, और अगर चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो चीज़ों को करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ठीक है। आज मैंने आपको करवाया पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगले पॉइंट्स में कुछ नया पॉइंट्स लेके आएंगे प्रैक्टिस नंबर 2 में। ये प्रैक्टिस नंबर 1 है, तो आप इसको ऐसे ही वॉच करिए और देखते रहिए अपना चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।